प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। वैरागी नहीं होना चाहिए, विरागी जीवन होना चाहिए। वैराग नहीं, विराग। भगवान कृष्ण विराग कहते हैं। तब थोड़ा आगे चलते हैं। ब्रह्म ज्ञान बहुत है, विचार करने की बात है, सोचने की बात है। मैनावती भगवान शिव को देखकर परेशान तो हो रही थी, परंतु पार्वती आनंदमय कि इसमें मुझे आनंद है, इसी में मुझे आनंद है, दुख में भी मुझे आनंद ही आनंद है, दुख में मुझे आनंद है। तब कहते हैं कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह हो गया। भगवान शिव और पार्वती का विवाह वहां पर सफल किया गया। विवाह सफल होने के बाद भगवान और शिव पार्वती जो थे, इनको माता जी जो हैं, अपने पुत्री को समझाने के लिए, आजकल तो वैसा है ही नहीं, शायद करते होंगे, आजकल माताएं बड़ी बहन छोटी बहन को, जो मौसी होती है, वो अपनी बहन की लड़की को विवाह होने के पहले और विवाह से जब विदा करते हैं तो उसे उपदेश दिया जाता है। रामायण में 2 जगह आया है। पार्वती जी को जब मैना उनकी माता जी अपने पति के घर भेजने के पहले कुछ संदेश देती हैं, घर की नहीं हो, अपने पति के घर की हो, उस घर को अपना बनाना है तो कैसा रहना है, यह सबसे बड़ा विवेक है। इसे नीति बोध कहते हैं। कन्या को नीति बोध देना चाहिए। जैसे तुम जाओगी ना यहां से, तो जाते ही पहले अपने कपाट की सब चाबियां ले लेना। हाँ, कपाट में जितना भी रखा हुआ है किसी को मत बताना। हाँ, और एक काम करना, होशियार रहना, सास पे कभी भरोसा मत करना। हाँ, नहीं, भरोसा नहीं करना। और ननद पास कभी भी बात नहीं करना, कोई बात नहीं करना, किस सामने बात नहीं करना। और एक बात ख्याल में रखना, भोजन खुद के हाथ से बना लेना। चाय भी पहले पहले अच्छे दूध वाली बनाकर पी लिया करना। सब्जी जो है, सब्जी उसमें तरन वाली सब्जी पहले निकाल के थोड़ा सा खा लेना। हाँ, और पूरे मकान को 2-3 दिन में ढूंढ लेना, क्योंकि जब तक हाथ की मेहंदी नहीं सूखती ना, तब तक तुझे कोई मना नहीं करेगा। हाथों की मेहंदी अगर निकल गई तो फिर घर में हुकुमशाही, तानाशाही सब शुरू हो जाती है। जैसे दुल्हन की मेहंदी निकल जाती है, फिर वहां पर ननद जी, सास जी, देवर जी, जेठ जी, सब जी का काम चालू हो जाता है। फिर वे अपने अपने हुकुमशाही करते हैं, अपने अपने हुकुमशाही। परंतु 3-4 दिन तक तो समझ लेना कि तेरा ही राज है वहां पर। तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा। मेरे ख्याल से जो मूल लगाते हैं हमारे हिंदू धर्म में, लड़की का विवाह होने के बाद में 3रे दिन वो मैके फिर से चली जाती है। कहीं कोई बात भूल तो नहीं गई, वो समझाने के लिए माँ बाप बुला लेते, किया कि नहीं, सब देखा कि नहीं, इसीलिए मेरे ख्याल से बुला लेते हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया वैसा, मेरे साथ में नहीं हुआ। बोलो जी सिया राम। मेरे साथ में वैसा नहीं हुआ।
क्योंकि उस वक्त कपाट भी नहीं था मेरे पास। कपाट नहीं था, एक संदूक थी, बिना ताले वाली थी। चलता है, कोई विशेष बात नहीं। ये जो है उल्टा ज्ञान आजकल दिया जाता है, परंतु नीति ये नहीं कहती। अगर अपने कन्या को सुखी करना चाहते हो, बेटी को अगर सुखी रखना चाहते हो, तो उसे ऐसा सदुपदेश देना चाहिए कि उसके द्वारा वहां सुखी हो। उपदेश ऐसा होना चाहिए कि जिससे कभी दुखी ना हो। एक बार देवताओं में और राक्षसों में बहुत बहुत युद्ध होते रहा। देवता कहते हैं कि हम बड़े और राक्षस कहते हैं कि हम बड़े। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए कि अरे भगवान, कब ये मित्र बनेंगे, कब ये एक दूसरे के दोस्त बनेंगे, कब इनके अंदर समझौता होगा, कब ये करार होगा, कब ये परेशानियां बंद होंगी। एक दिन देवताओं को भी और असुरों को भी ब्रह्मा जी ने बुलाया। उन्होंने कहा कि कहिए ब्रह्मा जी क्या बात है। उन्होंने कहा कि देखिए, तुम सुखी होना चाहते हो? उन्होंने कहा कि बिल्कुल, हमको तो सुखी होना है, हमें कोई परेशानी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, अगर आप सुखी होना चाहते हो तो हाथ लंबा करके भोजन करो। हाथ को ऐसा मोड़ कर नहीं करना है भोजन, हाथ को मोड़ना नहीं है। कर सकते हो? हाथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा लंबा हाथ करके भोजन करना है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी, दिमाग तो नहीं फिर गया तुम्हारा? ये कोई भोजन करने का तरीका है? उसने कहा कि देखो, सुखी अगर होना चाहते हो, परेशानियों से अगर बचना चाहते हो, जीवन में सुख समृद्ध होना चाहते हो, तो लंबा हाथ करके भोजन करो। देवताओं, तुम्हें भी वैसा करना होगा। हे राक्षसों, हे असुरों, तुम्हें भी वैसा ही करना होगा अगर सुखी होना चाहते हो तो। उन्होंने कहा कि ठीक है, ट्रायल करते हैं। अपने अपने हाथ में पट्टियां बांध दी, बांस की लकड़ियां बांध दी दोनों हाथ में। भोजन के लिए बैठे तो बड़ी आफत हो गई, भोजन तो इधर जा। जैसे हाथ में निवाला लिया, हाथ ऐसे जा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठहरो ठहरो, इसका भी एक तरीका है। आप सब लोग एक लाइन से पंगत में बैठ जाइए। परोसने का काम हम कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि खाने का कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि वो भी हो जाएगा। ठीक है, अपने हाथ से भोजन लिया। अपने मुंह में तो नहीं ले सकते थे, पड़ोसी के मुंह में भोजन दे दिया। पड़ोसी अपने हाथ से नहीं खा सकता था, उसने इसको खिला दिया। थोड़ा सा विचार कीजिए, मार्मिक बात है। जीवन में ऐसा ही करना चाहिए, हिल मिलकर जियो, हिल मिलकर रहो। एक दूसरे से अगर हिल मिलकर रहोगे तो सही जीवन है। पिछले साल बड़ा ही अच्छा भोजन हुआ था, मैंने देखा है। मिलन भोजन का अलग होता है, ये बात है। भोजन का जो मिलन है, आपको मालूम है शहद मीठा क्यों होता है? शहद क्यों मीठा होता है? कभी फूल खाकर देखिए, फूल मीठे होते हैं। कोई भी गुलाब का फूल, चमेली का फूल, मोगरा हो, बसंती हो, कोई भी हो, या कमल का फूल हो, कोई भी फूल अगर खाकर देखोगे, निचोड़कर उसका रस निकालोगे तो मीठा नहीं लगता है। लगता है मीठा? नहीं। लेकिन उन्हीं फूलों से जब पराग लिया जाता है, वे मधुमक्खियां जब पराग ले जाती हैं, तो शहद मीठा क्यों हो जाता है? उसका मीठा होने का कारण क्या है? उसका कारण यह है, कितने भी जहरीले फूल हो, कितने भी तीखे फूल हो, उनमें कुछ भी मिठास नहीं है, परंतु सबका मिलाकर अगर इकट्ठा करोगे तो बड़ा ही मीठा हो जाता है। बोलिए जय सिया राम। इसीलिए काला करते हैं। अपने अपने घर से रूखी सूखी जैसी भी रोटी हो,
जैसी भी सब्जी हो उसको लाते हैं, उसमें मिठास निर्माण होती है, बहुत मिठास है उसमें। भगवान श्री कृष्ण कोई इतने अज्ञानी नहीं थे कि गोपाल के हाथ से, उन ग्वालों के हाथ से भोजन करते। उसका कारण यह था कि मिठास बढ़ती है, मिलकर खाने में, बांटकर खाने में मिठास बढ़ती है। ब्रह्मा जी ने यही किया, भोजन रखा, मिलकर खाने लगे। अपना भोजन दूसरे के मुंह में, उसके पत्तल के ऊपर की जो रोटी है खुद खा रहे हैं। देवताओं में और राक्षसों के अंदर बड़ा ही प्रेम निर्माण हो गया, प्रेम निर्माण हुआ। परंतु इसमें द्वेष कब हुआ? जब वे एक दूसरे की रोटी छीनने लगे, द्वेष हो जाता है। मिलकर खाने में अगर मिलकर खाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ये तो सोशलिज्म है, समाजवाद है। कोई सुखी न रहे, कोई दुखी न रहे, किसी को ज्यादा सुख नहीं, किसी को कोई दुख नहीं, सोशलिज्म है। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सोशलिज्म है। इस प्रकार की अवस्था निर्माण की, परंतु जब से किसी की रोटी कोई छीनने लग गया तब से झगड़े शुरू हो गए, तब से झगड़े शुरू हुए। भाई जब भाई की रोटी छीनने लग गया, भाई जब भाई के खेती में का थोड़ा हिस्सा ज्यादा मांगने लग गया, समझो दुश्मनी हो गई। देव में और दानवों में युद्ध शुरू हुआ। असल में देव और दानव तो एक ही मां के, एक ही पिता के बेटे हैं, दिति और अदिति के बेटे हैं, पिता एक ही कश्यप है। परंतु दुश्मनी इतनी बढ़ गई क्योंकि एक दूसरे का छीनने लगे। छप का काम बंद होना चाहिए। छीना झपटी अगर बंद हो जाती है तो मैं समझता हूं कि कोई दुखी नहीं। भारत देश इतना समृद्ध है, इतना समृद्ध देश है कि यहां से अगर 10,000 वर्ष तक भी कोई ले जाता है तो भी ये देश की संपत्ति कभी नष्ट नहीं होगी। कितने लोग ले गए संपत्ति भारत से। बड़े बड़े राजाओं ने आकर यहां पर अत्याचार किए, लूट मार की, दरोड़े किए, संपत्ति को लूट कर ले गए, फिर भी भारत की संपत्ति कम नहीं हुई। भारत की संपत्ति उतनी ही है, संपत्ति कम नहीं हुई। इसका कारण यह है, भारत स्वर्णिम भारत है, यह सोने का देश है। इस देश के अंदर सत्यता है। जहां सत्यता है वहां समृद्धि है, जहां सत्यता नहीं वहां समृद्धि नहीं है। यहां सत्य की नींव है। भारत देश सत्य की नींव पर खड़ा है। इसने ब्रह्म को सत्य मान लिया है। इसी कारण, ब्रह्म के सत्य मानने के कारण भारत जो देश है यह सत्यता की नींव पर, सत्यता के फाउंडेशन पर खड़ा है। इसके ऊपर कितनी भी दीवारें अगर उठती हैं तो कोई हर्ज नहीं। सत्यता की जो नींव है वो कभी नष्ट नहीं होती है। इसके ऊपर कितनी दीवारें आई, कभी पारसी आए, कभी हूण आए, कभी शक आए, कभी मुस्लिम आए, कभी क्रिश्चियन आए। अनंत प्रकार के लोगों ने अपनी अपनी दीवार यहां पर बनाना चाहिए, फिर भी जो फाउंडेशन है, इसकी जो बुनियाद है, वो बुनियाद जैसी वैसी ही है। आर्य धर्म, सनातन धर्म, इसकी बुनियाद को कोई नहीं हिला सका। और कितने ही पंथ होंगे इस पृथ्वी के ऊपर, 3,500 पंथ हैं। भारत में तो बहुत थोड़े पंथ हैं। हाँ, बुद्ध धर्म अगर देखेंगे तो उसमें 2 पंथ हैं, हीनयान, महायान। जैन धर्म देखेंगे तो श्वेतांबर, दिगंबर। हिंदू देखेंगे तो वहां पर सगुण, निर्गुणवादी, शिववादी, रामवादी। क्रिश्चियन देखेंगे तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। आई बात समझ में? अलग अलग प्रकार के जो धर्म हैं, इनके अलग अलग हिस्से हैं। ये तो थोड़ा ही हिस्सा है भारत में। भारत में करीब 1,500 पंथ हैं, 1,500 पंथ हैं, और अभी नए नए निकल रहे हैं, इसलिए करीब 1800-1900 पंथ बन चुके हैं। परंतु पूरे पृथ्वी के ऊपर करीब 3,500 पंथ हैं, 3,500 पंथ हैं।
और ये 3,500 पंथों के 3,500 विचार हैं, अलग अलग दिशाएं हैं, इतनी दिशाएं हैं। ये सब दिशाएं भारत से ही आकर टकराती हैं। जगत के जितने भी धर्म हैं, इन्होंने भारत के धर्म से टक्कर लेने की कोशिश की, क्योंकि दुनिया की कोई भी दीवार हो तो बिना बुनियाद के खड़ी नहीं होती, और बुनियाद सत्य के ऊपर भारत के अंदर है। इसीलिए दुनिया के जितने भी धर्म हैं, भारत के सनातन धर्म के बुनियाद के ऊपर ही खड़े हैं। 3,500 धर्म। इसके लिए विवेकानंद जी ने कहा 5 सितंबर 1895 1895 के अंदर सर्वधर्म परिषद हुई अमेरिका के शिकागो हॉल में। वहां पर हर धर्म के लोग जमा हुए, इकट्ठे हुए। विवेकानंद की ग्रंथावली पढ़िए, उसमें दिया है। ग्रंथावली में बहुत अच्छा लिखा है। सब धर्म के लोग इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद में अपने अपने ग्रंथ लेकर आए। कोई कुरान लेकर आया, कोई बाइबल लेकर आया, कोई तोहरत लेकर आया, कोई ज़ुबूर लेकर आया, कोई वेद लेकर आया, अलग अलग प्रकार के कोई ग्रंथ साहिब लेकर आया। विवेकानंद जी के पास भी छोटी सी गीता थी, 700 श्लोक वाली, इतनी सी गीता, ज्यादा बड़ी किताब नहीं है, 700 श्लोक वाली। अपनी अपनी किताबें रखी। अब इतनी सी किताब पॉकेट के अंदर जो गीता है वो रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्या है? उन्होंने कहा कि अरे भाई, ये तो हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ है, गीता कहते हैं इसको। उन्होंने कहा कि ये कोई किताब है, ये कोई धर्म ग्रंथ है? इतना सा सबके नीचे रख दिया और उसके ऊपर दूसरी किताबें रखते चले गए। बहुत बड़ा एक ढीग तैयार हो गया, गंज तैयार हो गया। सब लोग आए, विवेकानंद भी खड़े थे। सब लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा कि कहां से आ रहे हो? उसने कहा कि हिंदुस्तान से। किस धर्म से हो? सनातन धर्म से। आर्य सनातन धर्म से हूं। धर्म ग्रंथ है तुम्हारा? उसने कहा कि हाँ, गीता है, यहीं रखा था। कहां गया? उसने कहा कि अरे भाई, कहां जाएगा, सबके नीचे पड़ा है, सबके नीचे पड़ा है। वे लोग हंसने लगे विवेकानंद पे। उन्होंने कहा कि क्यों नीचे पड़ा है? आपको पता है? बिकॉज माई रिलीजियस बुक इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल रिलीजन। मेरा जो धर्म ग्रंथ है सब ग्रंथों का बुनियाद है, वो सबके नीचे है। ये अगर न रहे तो तुम्हारी किताबें सब चली जाएंगी, सब गिर जाएंगी। मेरी गीता सब ग्रंथों का फाउंडेशन है। इसीलिए सत्यता धर्म जो है सनातन आर्य धर्म है। बाकी जितने भी, मैं धर्म की टीका नहीं कर रहा हूं, जितने भी हैं वे सब कन्वर्टेड हैं, परावर्तित हैं। कन्वर्टेड का मतलब परावर्तित, जिसमें परिवर्तन हुआ है, बदल होकर जो आए हैं। कन्वर्टेड, परावर्तित, जिसमें परिवर्तन हुआ और फिर वो धर्म बना। जैसे चाय कन्वर्टेड चीज है, ये परिवर्तित है, और कन्वर्टेड लोगों ने ही लाई है, इंडिया ने नहीं लाई चाय, क्योंकि क्रिश्चियन कन्वर्टेड है। आई बात समझ में? कन्वर्टेड है, वो दूसरे धर्म को तोड़कर बना है। मोहम्मदन कन्वर्टेड है, यहूदी को तोड़कर बना है। बुद्धिज्म, जैनिज्म कन्वर्टेड है, दूसरे लोगों को अपने धर्म में खींच खींच कर पब्लिक की मोबिलिटी बढ़ाई है, पब्लिक बढ़ाई है और फिर धर्म निर्माण किए हैं। कन्वर्टेड है, चाय के जैसा है, थोड़ी शक्कर मिला दी, थोड़ी चाय पत्ती मिला दी, थोड़ा पानी मिला दिया, फिर गर्म कर दिया, लो चाय बन गई। लेकिन ओरिजिनल ना शक्कर है वो, ना ओरिजिनल चाय है, ना ओरिजिनल पानी है, वो मिला मिलाकर बना हुआ है। लेकिन हिंदुइज्म इज हिंदुइज्म। ख्याल कीजिए, आर्य धर्म जो है सनातन है, इसमें कभी कोई चीज की मिलावट नहीं होती। ये धर्म जन्मतः इनहेरिटेज, खून से होता है। इसलिए सत्यता सत्यता है, और इसी सत्यता को पार्वती जी कहती है कि भगवान शिव सत्य है। और वेदों ने भी कहा है सत्यम, याद तो है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है,
सत्यम है शिव। और ऐसे सत्य शिव को जो कभी बदलता नहीं है, जो बदल जाता है वो सत्य नहीं है। थोड़े दिन में बदल जाएगा और बदल जाएगा और बदल जाएगा, थोड़े थोड़े दिनों में और बदल जाएगा। जिसमें बदलाव हो रहा है वो सत्य नहीं है। जो कभी बदलता नहीं है वही सत्य है। और भगवान शिव कभी बदलते नहीं है, इसीलिए मैं उनको पति मानती हूं। तब कहती हैं मैना कि देख तुझे सत्य मिल गया है, अब सत्य के घर में कैसे रहना है ये तू समझ। माताजी जो अपने कन्या को उपदेश दे रही हैं, ये उपदेश हमारे जीवन के लिए है, हर भक्त के लिए है। मां कहती है कि बेटा, हे उमा, तू पति के घर जब जा रही है तब एक बात को याद रखना कि पति के सिवाय, शिव के सिवा और तेरा कोई भी नहीं है। उसको छोड़कर किसी को मत मानना। यही धर्म हमारा है कि सत्य को छोड़कर और किसी को देवता मत मान बैठना। एक जो सत्य भगवान है उसको छोड़कर और कोई देवता है ऐसे भ्रम में मत पड़ जाना। नहीं तो कभी कभी भूल भी जाते हैं लोग, यारा की दोस्ती है दोस्त दुला। अरे तूने सनातन धर्म को जाना है और वो है दोष धुला, दोष है जिसके अंदर, उसको कहां धोने जा रहा है दोष धुला। खाजा की दोस्ती है दोष धुला, ताज की दोस्ती है दोष धुला। अरे जिसके अंदर दोष है उसको धुलाने के लिए जो कहता है उसके पीछे भाग रहा है। मां कहती है मैना, हे बेटा, भगवान शिव सत्य हैं और सत्य को छोड़कर कभी किसी का संग मत करना। अर्थात भक्ति के अंदर पार्वती भक्ति है, पार्वती शक्ति है। भक्ति के अंदर सत्य को छोड़कर और किसी को देवता मत मान बैठना, क्योंकि तेरा वही पति है, वही परमेश्वर है, वही भगवान है। दूसरा कहती है कि हे कन्या, जब तू शिव के साथ रहेगी, जब तू शिव के साथ रहेगी तब यह मत समझना कि मैं हूं, खुद को भुला देना और सिर्फ शिव को याद रखना कि शिव ही है, शिव ही है, शिव ही है। भक्ति करते समय इस बात को भुला देना चाहिए कि मैं भक्त हूं, नहीं। अवघा ब्रह्म भाव, पूर्ण ब्रह्म रूप हो जाना चाहिए कि और कोई है ही नहीं, ये जो है ये भी शिव है। अगर आपको लगता है कि शिव कोई दूसरा है और ध्यान करने वाला कोई दूसरा है, फंस गए, दो हो गया, द्वैत हो गया। हे उमा, याद रखना तू है ही नहीं, तेरा अस्तित्व तू खो दे, तेरे अस्तित्व को नष्ट कर दे और भगवान शिव ही हैं, ऐसा तू समझ। हे कन्या, तीसरी बात को याद रखना, शिव से कभी भी अपना मुंह मत फेरना, भगवान से अपना मुंह मत फेरना। हम संसार में 1 घंटा ध्यान करते हैं और 23 घंटे भगवान की तरफ पीठ करके खड़े रहते हैं। 23 घंटे हमारा ध्यान नहीं रहता। 10 मिनट माला जप लेते हैं, हाँ? और 23 घंटे 50 मिनट तक दूसरी बकबक करते रहते हैं। 10 मिनट की माला जपते हैं, है ना, और 23 घंटे 50 मिनट तक दूसरी जप करते रहते हैं। इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ये नहीं आया, वो नहीं आया, अरे ये कहाँ गया, अरे वो कहाँ गया। राम राम कर रहे थे ना 10 मिनट पहले, राम राम छोड़ दिया। हे कन्या, हे उमा, भगवान शिव के तरफ कभी पीठ मत करना, अर्थात भगवान शिव को कभी मत भुलाना। चाहे कुछ भी हो जाए, भक्त ने भगवान को भुलाना नहीं चाहिए। इसीलिए तो उपाय है। रामदास स्वामी ने बहुत अच्छा कहा है, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। हे भगवान, मेरा जहां जहां पर मन भी जाए तो उस वक्त तू ही तू मुझे दिखाई दे, तू ही मुझे दिखाई दे, दूसरा दिखाई नहीं चाहिए। जिधर को देखूं, जहां को देखूं, तू एक मुझको दिखा रहा है,
तू ही एक मुझे दिखाई देना चाहिए और कुछ भी नहीं। पत्नी में भी भगवान दिखाई दे, बच्चों में भगवान दिखाई दे, इस मकान की बिल्डिंग में भगवान दिखाई दे, कर्म में भगवान, धर्म में भगवान, हर चीज में भगवान दिखाई देता है, तो फिर संसार सहज कर सकते हो, सहज कर सकते हो। फिर ढूंढना नहीं है उसको, उसे ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं। हे उमा, भगवान शिव की तरफ कभी पीठ नहीं करना। दूसरी बात यह है कि हे उमा, शिव के पहले कोई भी भोग मत लेना, कोई भी चीज का भक्षण मत करना, कभी भी शिव जी के पहले भोग मत लेना। सांसारिक लोगों के लिए बात यह है कि पत्नी ने पति के पहले कभी भोजन नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत बड़ी बात है। आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं तो करते रहना भोजन, मैं नहीं बोलूंगा आपको, मैं नहीं बोलूंगा। उस पर भी पर्याय है, उस पर भी पर्याय हैं। अगर पति परदेश है, कहीं बाहर है, तब प्रथम उसके थोड़ी देर चिंतन करना चाहिए और मन से, वचन से, कर्म से जो भोजन मैं करने वाली हूं वो भोजन मैं उसे समर्पित करती हूं, इस तरह का भाव रख के फिर भोजन किया तो कोई बात नहीं। परंतु बेचारा सोया हुआ है, हाँ, मैं मन से, वचन से, कर्म से भाव रखती हूं कि मैं जो भोजन करूंगी तुम्हें प्राप्त हो जाए, वो सोते रह जाएगा, ऐसा नहीं करना। प्रसंग की बात है, प्रसंग के समय अगर ऐसा करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, परंतु जानबूझ के अगर करते हैं तो फिर दोष है, जानबूझकर अगर करते हैं तो फिर दोष है। इसमें आध्यात्मिक अर्थ यह है, हे पार्वती, हे उमा, भगवान शिव के पहले कोई भी चीज का भोग मत लेना। अर्थात कोई भी शक्ति अगर प्राप्त हो, रिद्धि प्राप्त हो, सिद्धि प्राप्त हो, शक्तियां प्राप्त हो, भगवान शिव के साक्षात्कार के पहले कभी उसका उपयोग मत करना। भले कितनी भी सिद्धि प्राप्त हो जाए, उसका उपयोग मत करना। पहले पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करो, पहले उस शिव तत्व को पूर्ण प्राप्त करो, पूरे ब्रह्म स्वरूप बन जाओ, फिर उस सिद्धि का उपयोग कर सकते हो। वरना थोड़ा ही अगर थोड़ा सा प्राप्त हो जाए तो फिर भी वो नाचने लग जाता है बाजार में। वो कहता है कि नहीं, मेरे को ये चमत्कार है, मेरे पास वो चमत्कार है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। समझ लेना कि शिव जी के पहले भोग कर लिया। हे पार्वती, हे उमा, शिव जी के पहले कभी भोग मत लेना। यही कारण है, शक्ति को अगर शिव के साथ रहना है, ब्रह्म स्वरूप विलीन होकर रहना है, तो कोई भी सिद्धि का, चमत्कार का इस्तेमाल शक्ति ने नहीं करना चाहिए, कभी जिंदगी में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं, संत का ही न करती परि चमत्कार आपो आप होती, काते पुण्य मार्गे वर्तती मनोनिया। वो कुछ भी नहीं करते, उन्हें करने की आवश्यकता ही नहीं होती। जो इंटेंशनली करते हैं, कर कर दिखाना चाहते हैं, समझ लो कि वे शिव का अपमान करते हैं, भगवान शिव से विरोध होता है। हे उमा, इसके आगे और एक मेरी बात को याद रख, जागृति में हो, स्वप्न में हो या सुषुप्ति में हो, तू शिव जी के पास हो या शिव जी से दूर हो, शिव जी को दृष्टि से अलग मत रखना। हमेशा शिव जी का ध्यान ही करना। इसका अर्थ यह है कि हम नींद में भी अगर हों तो भगवान स्वरूप के दर्शन होते रहें, कोई कर्म भी करते हो तो उसका प्रकाश हमें दिखाई देता रहे, किसी से बात भी करते हैं तो वो हमसे वही परब्रह्म परमात्मा ही बोल रहा है। इस अवस्था को हम जागृति में रखें। इसके आगे और बात है, हे पार्वती,
कभी भी अगर भगवान शिव तुझसे रुष्ट हो, उसके रुष्टता से कभी तू मत रुष्ट हो जाना। कभी कभी ध्यान में ऐसा होता है कि दिखाई कुछ नहीं देता, ध्यान भी नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है कि सब फिजूल हो रहा है, गया अब तो कुछ मतलब नहीं है। हाँ, समझो कि शिव जी थोड़े रुष्ट हैं, तुम रुष्ट मत हो जाना। तुम जैसे पहले उस पे प्रेम करती हो, हे पार्वती, तुम जितना प्रेम पहले शिव जी पे करती थी उतना ही प्रेम करना। भले वो तुझ पे क्रोध कर ले, तुझ पे रुष्ट हो जाए, तो भी उतना ही प्रेम करना। आज भले ही ध्यान न लगे, आज भले ही उसका दर्शन न हो, उसका साक्षात्कार न हो, फिर भी ध्यान उतने ही प्रेम से करना जितना कल किया था। बोले जय सिया राम। फिर पार्वती कहती है, हे मां, मैं तो ये समझती हूं, परंतु भगवान शिव मुझसे उतना प्रेम करते हैं कि जितना प्रेम मैं भी उन पे नहीं कर पाई। ये बात सत्य है कि भगवान हम पर उतना प्रेम करते हैं जितना हम भगवान पे प्रेम करते ही नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा यशोदा की गोद में थे, यशोदा की गोद में थे। भगवान शिव कृष्ण ने सोचा कि देखें कितना प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती। एक दिन कृष्ण रोने लगा। यशोदा कहने लगी कि हे कृष्ण, क्यों रोता है? तुझे रोता हुआ देखकर मुझे रोना आ जाता है। कृष्ण कहता है कि मां, क्यों इतना रोती हो? यशोदा कहती है कि कृष्ण, मुझे तेरे से और बढ़कर कोई अच्छा नहीं लगता, मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। सही मां, इतना प्रेम करती हो? हाँ हे कृष्ण, मैं तुझ पे तो बहुत प्रेम करती हूं। उसने कहा कि सच? कितना प्रेम करती हो? कृष्ण, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकती हूं। वाह, इतना प्रेम करती हो? कृष्ण, मैं तेरे लिए सब कुछ त्याग सकती हूं, इतना प्रेम करती हूं। कृष्ण, तुम मुझसे दूर मत जाया करो। कृष्ण ने कहा, अच्छा इतना प्रेम करती है? हाँ। दूध रखा हुआ था चूल्हे के ऊपर, दूध का बर्तन रखा हुआ था। भगवान कृष्ण मां के गोद में थे, खेल रहे थे, मां से लाड़ कर रहे थे। यशोदा भी कृष्ण का लाड़ कर रही थी, छोटा बच्चा था, बातें कर रहा था। मां, तुम तो बहुत प्यार करती हो, मुझसे बहुत प्रेम करती हो, मैं तुमको सबसे प्यारा हूं। उतने में दूध उबल गया। दूध का जो बर्तन था, उस बर्तन से दूध बाहर गिरने लग गया, उबल गया दूध। यशोदा ने क्या किया? कृष्ण को फेंक दिया और दूध का बर्तन उठाने लग गई। कृष्ण ने कहा कि बस मां, तुम तो कहती थी कि मैं जान से ज्यादा तुम पर प्रेम करती हूं, अब मुझसे ज्यादा प्यारा दूध का बर्तन हो गया ना। यशोदा समझ गई कि नहीं, मेरा प्रेम झूठा है, मैं भगवान से उतना प्रेम नहीं करती हूं, कृष्ण से उतना प्रेम नहीं जितना वो दूध से करती हूं। अरे मेरा प्रेम भगवान पे उतना नहीं है जितना मैं कुत्ती के ऊपर, मुर्गी के ऊपर, बकरी के ऊपर, गाय भैंस दे देना। नहीं, कोई नहीं करता। पार्वती सच कहती है कि हे मां, मैं क्या भगवान शिव पे कितना प्रेम करूंगी? सबसे ज्यादा प्रेम तो भगवान शिव ही मुझ पे करते हैं, क्योंकि देखो ना, पिछले जन्म में मैंने उनके लिए अपना प्राण ही तो त्यागा था, परंतु उन्होंने मेरे सिवा इतने दिनों से लेकर तो आज तक मेरे सिवा किसी के साथ विवाह नहीं किया। वे इतना प्रेम मुझ पे करते हैं, इसीलिए भगवान आप पर ज्यादा प्रेम करता है, आप भगवान पे नहीं। भगवान आपको एक क्षण भी नहीं छोड़ता है कि आप भगवान की याद नहीं करते होंगे, करते तो करते, नहीं तो नहीं भी करते हैं। 100 साल यूं ही बीत जाते हैं, भगवान की कोई याद करता भी नहीं है, परंतु भगवान आप याद नहीं करते होंगे, फिर भी भगवान आपकी याद करता ही रहता है। क्यों? अगर वो आपको भुला दे तो राम नाम सत हो जाएगा। जिस दिन आपको भुला देगा उस दिन आपका राम नाम सत है, इसकी ठठरी निकल जाएगी, मसान में जला देना पड़ेगा इसको, क्योंकि वो आपको भुलाता नहीं है, भुलाता नहीं है। आप भगवान को त्याग देते हैं। देखिए, बड़ी बात तो नहीं, हम भगवान को हमसे अलग दूसरी जगह रखना चाहते हैं, अलग जगह पर रखना चाहते हैं। एक मीराबाई भक्त हुई दुनिया के अंदर।
जिसने भगवान को अपने बिस्तर से भी अलग नहीं किया। सोचने की बात है, कृष्ण की मूर्ति थी, उसको ही भगवान माना, उसको ही पति माना। मीराबाई जब सोती थी तो उस मूर्ति को अपने बिस्तर में साथ में लेके सोती थी, अपने हाथ पर उसको सुलाती थी। और हमारा तो भगवान पे इतना प्रेम है कि भगवान का मंदिर जहां पर पकाने का चबूतरा होता है, भोजन का कुकिंग का जो ओटा होता है ना, उस ओटे के नीचे कड़प्पा लगा देते हैं पत्थर, उस पत्थर के नीचे एक तरफ गैस की हंडी होती है और उसके नीचे छोटा सा हे आमचे कुल देवते ना। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं अभी पुणे गया था, पुणे जाने के बाद मैंने देखा मकान बहुत अच्छा था, फ्लैट था, 3 रूम थे, 2-3 रूम थे, सब प्रकार की सुविधाएं थी, पर भगवान के लिए जगह नहीं थी। भगवान के लिए जगह नहीं। एक खिड़की थी वहां पर, शटर के बाजू में 2 ऐसी खूंटियां गाड़ दी, एक कांच लाकर लगा दी, उसके ऊपर भगवान की मूर्तियां रख दी। सुबह उठते हैं करके अगरबत्ती थोड़ी घंटी बजा दी, चला। मैं बोला बेटा 2 मिनट घंटी बजाता है, अगर इसने तेरी घंटी बजा दी तो अगर ये तेरी घंटी बजा देगा तो तू कहाँ जाएगा? तू उसकी घंटी बजा के चला जाता है 1 मिनट, लेकिन उसने तेरी आधा सेकंड भी अगर घंटी बजा दी तो तू दुनिया के बाहर चला जाएगा। शाम में आए वे, आने के बाद मैंने कहा कि बाबा क्यों भगवान को ऊपर टांग के रखते हो उसको, जैसे तुम अच्छा बिस्तर चाहते हो, भगवान को एक छोटी सी जगह बनाओ ना अच्छी उसके रहने के लिए। उसने कहा कि अरे वो तो कुल देवता है, उनको तो कहीं भी रखे तो चलता है। मैं बोला कुल देवता ने तुमको कहीं भी रख दिया तो चलेगा? नहीं। हम जितना भगवान पे प्रेम करते हैं उससे ज्यादा प्रेम भगवान हम पर करता है। इतना ही नहीं, पूरे संसार पे प्रेम करता है। इसीलिए आदत रखो, उसने हमें जितना प्रेम दिया है कम से कम उसे आधा प्रेम तो देना सीखो, आधा तो प्रेम दिया करो उसको। सोचो, गुलाबराव जी महाराज होके गए अमरावती के पास, ज्ञानेश कन्या कहते थे उनको, दोनों आंखें नहीं थी बचपन से, मधुरा भक्ति करते थे, मधुरा भक्ति। भगवान कृष्ण को और ज्ञानेश्वर महाराज जो समाधि में अभी बैठे हुए हैं, उनको होने के लिए शायद 150 बरस हो गए हैं, 100-150 साल पुरानी बात है, 100 साल पुरानी बात है। गुलाबराव जी महाराज खाने का परोसा हुआ जो पत्तल था, दिखाई तो देता नहीं था, सामने रख देते थे, कहते थे कि भगवान तुम खाओ तब खाऊंगा, तुम खाओ तब खाऊंगा। कैसी जिद है। नामदेव महाराज कहते हैं कि भगवान तुम भोजन करोगे तो भोजन करूंगा, नहीं तो सर फोड़ के चला जाऊंगा, सर पटक दूंगा। यहां पर भगवान को खाना ही पड़ा, भगवान को भोजन करना ही पड़ा, क्योंकि प्रेम से अगर पुकारो तो भगवान आता नहीं है। प्रेम से पुकारो तो भगवान आता ही है और आएगा ही। लेकिन हमारा अधूरा प्रेम है, मधुरा भक्ति नहीं है, भगवान को पुकारते नहीं हैं। गुलाबराव जी महाराज पुकारते थे भगवान कृष्ण को, ज्ञानेश्वर महाराज को पुकारते थे कि पहले भोजन करो तब भोजन करूंगा। पत्तल पड़ी रहती थी, स्वयं भगवान कृष्ण आते थे, ज्ञानेश्वर महाराज आते थे, गुलाबराव महाराज के मुंह में भोजन। उन्होंने कहा कि कौन है? अरे बुलाया किसको था? मैंने तो ज्ञानेश्वर महाराज को बुलाया था। वही तो मैं हूं, मुझे दिखाई कहां देता है? ज्ञानेश्वर महाराज ने उनके सर पे हाथ रखा। देखिए कितनी बड़ी बात है। सर पे हाथ रखा और कहा कि देख गुलाबराव, देख मैं ही तेरे साथ भोजन कर रहा हूं। पहली बार समाधि के, संजीवन समाधि के बाद 600 साल बाद के बाद में, 600 साल वर्ष बीतने के बाद ज्ञानेश्वर महाराज को भोजन करते हुए, भोजन करवाते हुए गुलाबराव जी ने देखा। मधुरा भक्ति थी। प्रेम वैसा होना चाहिए। प्रेम जो है, प्रेम इतना होना चाहिए कि उस प्रेम में जरा भी कसर न हो,
इस भारत के अंदर एक प्रेमी हुए, श्री और फरहाद। श्री फरहाद, राजा ने कहा कि मेरी जो कन्या है इसका विवाह करना है। गांव में दवंडी पिटवा दी, परंतु कन्या का विवाह किसके साथ होगा? जो इस पहाड़ से नहर निकाल देगा दूध की, दूधाचा झरा, दूध की नहर जो निकाल देगा उसके साथ मेरी कन्या का विवाह होगा। लोग कहने लगे राजा पागल तो नहीं है, धनुष्य बाण होता तो तोड़ देते, मछली की आंख होते तो फोड़ देते, ये भी कोई बात है? दूध कहीं निकलेगा पहाड़ से? एक पागल व्यक्ति था, उसने कहा कि नहीं, मैं फरहाद से विवाह करूंगा। फरहाद था कन्या का नाम और श्री उसका नाम था। उन्होंने कहा कि मैं विवाह करूंगा। खोदने के लिए एक पहाड़ ली, एक कुदाली ली और पहाड़ की चोटी पे चले गए। लोग कहने लगे कि क्या हुआ, क्या कर रहे हो? अरे भाई, मुझे राजा की राजकुमारी से विवाह करना है, कन्या से, इसीलिए इस पहाड़ से दूध की नहर निकाल रहा हूं। उसने कहा कि पागल, ये तो गया काम से, दूध कहीं पहाड़ से निकलते हैं? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन? 12 वर्ष तक खोदते रहा। पहाड़ से नहर निकलना बहुत मुश्किल है। 12 वर्ष तक मेहनत, बिना खाए बिना पिए, बस पहाड़ को खोदना ही था। पहाड़ खोदते ही चला गया, इतना प्रेम था उसका। राजा के पास खबर गई कि एक दीवाना व्यक्ति है, पहाड़ खोद रहा है, नहर निकाली। उसने कहा कि ऐसे तो कई दीवाने फिरते हैं, नहर तो निकलेगी नहीं। शाम में खबर आई कि वो जो पहाड़ खोदने वाला था, जो दूध की नहर निकाल रहा था, वो मर गया। अब ये खबर राजकुमारी के पास चली गई। राजकुमारी को पता भी नहीं था कि मेरे लिए कोई पहाड़ खोद रहा है, दूध की नहर निकालने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि कौन मर गया? गांव के सब लोग, नगरवासी परेशान हो गए कि देखिए बेचारा कितना गरीब था। अरे राजा कम से कम उस कन्या का विवाह कर देता तो बेचारा मरता तो नहीं। कन्या ने सोचा कि ऐसा कौन था जो मेरे लिए दूध की नहर निकाल रहा था? भले दूध की नहर नहीं निकली कोई बात नहीं, लेकिन निकालने की कोशिश तो कर रहा था, मुझे पाने की कोशिश तो कर रहा था। महल के पिछले दरवाजे से गई, उस पहाड़ की चोटी पे चढ़ गई। अंधेरा घनेरा रास्ता था, जंगल के अंदर अंधेरी रात में देखा तो एक दुबला सा व्यक्ति था, मरा हुआ पड़ा था। राजकुमारी ने कभी उसको देखा नहीं, इसने राजकुमारी को कभी नहीं देखा था। जो दूध की नहर निकाल रहा था, उसने कभी राजकुमारी को नहीं देखा और राजकुमारी ने भी उसको कभी नहीं देखा। फिर भी वो बिना देखे उसके लिए दूध की नहर निकाल रहा। राजकुमारी ने कहा कि धन्य है, ऐसी भी प्रेमी धन्य है कि जिसने मुझे कभी देखा नहीं, मुझसे बात की नहीं, फिर भी मेरे लिए इतना मोहब्बत, इतना प्रेम था जिसका कि दूध की नहर निकालते निकालते मर गया। अगर पति होता तो ऐसा ही होना चाहिए। अब दूसरे से क्या विवाह करूं मैं? अब दूसरे से विवाह करके इतना प्रेम मुझे कौन देगा? इसलिए उस फरहाद ने उस पहाड़ की चोटी से कूदकर अपना प्राण दे दिया। जैसे उसने प्राण दिया, वो श्री जहां पर पहाड़ को खोद रहा था, वहां से दूध के फुवारे निकलने लग गए। बोलिए जय सिया राम। दूध के झरने फूट गए, दूध के झरने बहने लग गए। सुबह उठा, पहाड़ से पूरा दूध बह रहा है। राजा कहता है कि ठहरो, अब मेरी कन्या का विवाह मैं उसके साथ करूंगा जिसने दूध की नहर निकाल दी। लोग कहने लगे कि राजा, अब विवाह करने की बात ही नहीं, दुल्हन से दुल्हा मिले तो फीकी पड़े बारात। अब तो सही उनका मिलन हो चुका है, अब तो वे सही प्रेम में एक हो चुके हैं। श्री और फरहाद इकट्ठे हो चुके हैं। भगवान शिव से ऐसा ही प्रेम होना चाहिए, भगवान शिव से ऐसा प्रेम होना चाहिए। आपने भले ही शिव को देखा नहीं, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, साक्षात्कार नहीं हुआ,
परंतु प्रेम ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए प्राण अर्पण करने की तैयारी। संत एकनाथ महाराज ने एक जगह लिखा है ओवी के अंदर, प्राणाहुनी परती माझ्या ठाई अखंड प्रीति, या नाव जानगा भक्ति निश्चयशी उद्धवा। हे उद्धव, तू भक्ति को वहां जान जो प्राण से भी ज्यादा मुझसे भक्ति करता है। प्राणाहुनी परती माझ्या ठाई अखंड प्रीति, प्रीति का मतलब प्रेम, भगवान पे उतना प्रेम होना चाहिए कि जो प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करे, जो प्राण से भी ज्यादा मुझ पर प्रेम करता है, मैं उस पर उससे भी ज्यादा प्रेम करता हूं। भगवान कहते हैं कि जो मुझ पर प्राण देने के लिए तैयार है, मैं उसके लिए अपने आप को निछावर करने के लिए तैयार हूं। भाव ही घ्यारे भक्ति ही घ्यारे, मज ही घ्यारे तुम चाची में। अगर तुम उसके लिए कुछ देते हो, अर्थात भगवान के लिए प्रेम अर्पण करते हो भगवान शिव के लिए, तो भगवान शिव तुमको कभी नहीं भूलेगा। परंतु हमारा झूठा प्रेम है। भगवान पे सच्चा प्रेम जिस दिन आ जाएगा, उस दिन भगवान आपके पीछे चलेगा। संत एकनाथ महाराज के यहाँ पर 36 साल भगवान ने नौकरी की। कबीर के यहाँ पर भगवान ने उनके यहाँ पर कपड़े बुनने का काम किया। सावता माली के यहाँ पर खेती में काम किया। रोहिदास चमार के यहाँ पर हाथ में चमड़े लेकर उनके यहाँ काम किया। सजन कसाई के यहाँ पर तराजू हाथ में लेकर मांस का व्यापार किया। सेना नावी के यहाँ पर हाथ में बस्तरा लेकर राजा की दाढ़ी की। विचार करने की बात है। गोरा कुंभार के यहाँ पर उसी भगवान ने जाकर घड़े बनाने का काम किया। कारण क्या है कि जो भगवान पे सचमुच सच्चा ही बिल्कुल निछावर है, भगवान उसके चारों तरफ सर्व योगक्षेम वहाम्यहम, योगक्षेम वो करने लग जाता है। तब फिर कोई चिंता नहीं होती है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक को कौन चिंता, उनके करता राम। भगवान उनका करने वाला हो जाता है। इसीलिए आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। आज आप करने के लिए दौड़ते हो, ये करना है, वो करना है, खाना बनाना है, वो करना है, पैसा कमाना है, लेकिन उस समय आप सिर्फ भगवान का नाम लोगे, भगवान आपका सब काम करता रहेगा। सेना नावी ध्यान कर रहे हैं भगवान का, और भगवान उनकी जो हजामत करने की जो पेटी थी वो लेकर राजा की हजामत कर रहे हैं। वो ध्यान कर रहे हैं, सजन कसाई ध्यान कर रहे हैं भगवान का, और भगवान हाथ में तराजू लेकर उनका व्यापार कर रहे हैं। ये प्रीति है भगवान से। पार्वती कहती है कि हे मां, मैंने तो भगवान शिव पे उतना प्रेम भी नहीं किया जितना शिव मुझ पर प्रेम करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा भी भगवान को प्रेम देती हूं तो भगवान मुझे उससे 1000 गुना ज्यादा प्रेम दे देते हैं। आप भगवान के नाम से एक दाना भी खेती में डालते हैं तो भगवान 1000 दाने उसमें से दे देता है। सोचने की बात है ना। थोड़ी सी बात के लिए भगवान कितना, देव थोड्यासाठी बहुदेव जाणे। उस द्रौपदी ने भगवान के उंगली को बांधने के लिए अपने पीताम्बर से थोड़ा सा कपड़ा किनार कपड़े की फाड़कर उसकी उंगली में बांध दी। भगवान ने कहा कि द्रौपदी, तूने मेरे लिए इतना सा वस्त्र दिया है, मैं तुझे इतना वस्त्र दूंगा कि संसार के उस वस्त्र को देखने वाले थक जाएंगे। उस दुर्योधन की सभा में भगवान ने इतने वस्त्र दिए कि दुशासन, जिसमें 60,000 हाथी की ताकत थी, वो वस्त्र को खींचते खींचते बेहोश होकर गिर गया। वस्त्र समाप्त नहीं हुए। द्रौपदी ने उस सूर्य पात्र से एक भाजी का पान भगवान के नाम से ओम सोहम ब्रह्म रूपाय ब्रह्मणे स्वाहा ऐसा भगवान को अर्पण किया। भगवान उस पान को खाकर तृप्त हुए। वहां दुर्वास मुनि और उसके 14,000 शिष्य अपने आप बिना खाए उनका पेट तृप्त हो गया, भोजन से तृप्त हो गए। सोचने की बात है। भगवान से प्रेम सीखो। मां मैना कहती है कि हे बेटा, भगवान शिव पे उतना प्रेम करना जितना संसार में कोई न करता हो। पार्वती कहती है कि मां मैं कितना प्रेम करूंगी, मुझसे तो ज्यादा भगवान ही मुझ पे प्रेम करते हैं। आखिरी उपदेश मैना अपने कन्या को देती है कि हे उमा, जब कभी तेरी अंतिम श्वास निकले तो भगवान को अर्पण कर देना। जब अंतिम श्वास निकले
तो भगवान को अर्पण कर देना। आपको पता है आपकी कौन सी अंतिम श्वास है? बोलो, अंतिम सांस आपकी कौन सी है? अभी मैंने सांस ली, इसके बाद में कितनी सांस आने वाली हैं आपको मालूम है? नहीं। जो सांस ली उसको अंतिम समझो, इसके बाद होगी या ना होगी पता नहीं है। सांस सांस पर नाम लो, वृथा सांस मत बोल, एक एक सांस मेरे भाई तीन लोक का मोल। क्योंकि सांस जो है कब फिर से आएगी या नहीं आएगी इसका कोई गारंटी नहीं। इसीलिए जो सांस मिली है वो भगवान के नाम से अर्पण करो, आखिरी समझकर, आखिरी समझकर। इसमें से कोई ना कोई सांस तो आखिरी भगवान की होगी। हे पार्वती, हे उमा, याद रख, अंतिम सांस भगवान शिव जी को अर्पण कर देना, शिव जी तेरे हो जाएंगे। इसीलिए हमें विश्वास नहीं कि मेरी सांस कौन से अंतिम है कि मैं भगवान को अंतिम सांस अर्पण करूं। इसीलिए हर सांस को अंतिम समझकर हर सांस पे भगवान का नाम लेना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हर सांस के ऊपर भगवान का नाम लेना चाहिए। इस कला को सीखना चाहिए। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पे रमाता जा। क्योंकि भगवान हर सांस के अंदर अगर उसका नाम लेते हैं, जिह्वा से तो नाम नहीं ले सकते, क्योंकि जिह्वा कभी कभी दूसरे काम भी करने लग जाती है, किसी की निंदा करने लग जाती है, भोजन करने लग जाती है, गालियां देने लग जाती है। हाँ, हर काम उसको इतना नाम लेने के लिए बेचारी फुर्सत कहाँ है, हजारों काम करना पड़ते हैं। इसीलिए जो और जगह पर ड्यूटी करती है उसको यहाँ पर ड्यूटी लगा के कोई फायदा नहीं। जिह्वा से नाम लेने से कोई मतलब नहीं। जिह्वा से नाम लोगे तो कभी ना कभी रुक जाएगा, लेकिन सांस ऐसी चीज है कि इसको दूसरा काम नहीं करना पड़ता है। सांस कोई दूसरा काम नहीं करती, इसीलिए सांस से नाम लेना चाहिए। सांस की करो सुमरणी, सुमरणी का मतलब जाप करने का। सांस की करो सुमरणी और अजपा को कर जाप, परम तत्व पर ध्यान धरो, सोहम आप ही आप। अपने आप उस सांस का नाम लो। हे उमा, हे पार्वती, भगवान शिव को अपनी अंतिम सांस अर्पण कर देना। भगवान को अपनी अंतिम सांस अर्पण करने की कला सीख लेना चाहिए। अंतिम सांस, जिसने अंतिम सांस भगवान को देने का निश्चय कर लिया है, समझ लेना कि भगवान अंतिम समय भी आपके ही पास रहेंगे। भगवान हमसे दूर नहीं जा सकते। जो सांस में भगवान को याद करता है, भगवान उससे दूर नहीं रहते। जिसने सांस का सहारा लिया है, क्योंकि सांस जो है इस पूरे शरीर को चलाने की एक मुख्य वस्तु है, मुख्य चीज है। अगर आप 8 दिन भोजन न करो तो आपका शरीर नष्ट नहीं होगा। एक दिन भर पानी न पियो, जल न पियो तो आपका शरीर नष्ट नहीं होगा। आपसे अंदर जो शिव है ये निकलेगा नहीं, आत्मा रहेगी उसमें। आंखें नहीं हो तो भी आत्मा रहेगी, कान बहरे हो जाएं तो भी आत्मा रहेगी, हाथ काट दिए जाएं तो भी आत्मा रहेगी, पैर नहीं है तो भी आत्मा रहेगी। शरीर का कोई पार्ट, जैसे कोई किडनी, लीवर, अलग अलग जो पार्ट हैं, ये फेल हो जाएं तो भी आत्मा इस शरीर में रहेगी। परंतु सांस अगर फेल हो जाए, आत्मा नहीं रहेगी। इसीलिए आत्मा का जो दोस्त है उसे प्राण कहते हैं। आत्मा का जो दोस्त है, आत्मा जिसके साथ रहती है, वो प्राण है। और उस प्राण से ही अगर हम किसी को हमारी चिट्ठी देते हैं कि मेरा जो रिश्तेदार है उसे आप चिट्ठी दे दो, आप पहचानते हो उसे, अरे हाँ वो तो मेरा दोस्त है, हाँ तो ये चिट्ठी दे दो उसे। समझो उसका दुश्मन अगर हो और उसके पास चिट्ठी दें तो पहुंच जाएगी। मुझे चिट्ठी देना है यहां से बॉम्बे, और मैंने आपको कहा कि फला आदमी को चिट्ठी दे दोगे? नहीं नहीं, मैं क्यों दूंगा, वो तो मेरा दुश्मन है, हम तो एक दूसरे के पास बात भी नहीं करते हैं, चिट्ठी नहीं पहुंचेगी। परंतु अगर उसका मित्र है तो चिट्ठी वहां तक पहुंच जाएगी। जो आत्मा का मित्र है, आत्मा का जो मित्र है, उसके पास नाम की चिट्ठी पहुंचाते रहो, संदेशा मिलता चला जाएगा।
नाम की चिट्ठी है, नाम एक बहुत बड़ी चिट्ठी है, ख्याल कीजिए। अगर आपकी नाम की चिट्ठी वहां तक पहुंचती है, आपकी सांस वहां तक पहुंचती है, तो वहां भी आपको जवाब देता है, अंदर से ओंकार की ध्वनि शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। समझो कि आपकी चिट्ठी पहुंच रही है, वह भी आपको रिप्लाई कर रहा है। आपने यहां से टेलीफोन डायल किया, रिसीवर उठाया, घंटी बजी और वहां से हेलो का शब्द आया, समझ लीजिए कि टेलीफोन लग गया। बोलो जय सिया राम। समझ लेना कि टेलीफोन लग गया। अभी तक कोई घंटी नहीं आ रही, अंदर से ओंकार की आवाज नहीं आ रही है, ओम की ध्वनि नहीं आ रही है, इसका मतलब अभी तक आप डायल कर रहे हो, कहीं ना कहीं फोन एंगेज है, कहीं काम विकार में, क्रोध के अंदर, अहम के अंदर, लोभ के अंदर, ईर्ष्या के अंदर, दंभ के अंदर कोई ना कोई दूसरी तार जुड़ी है, जिससे आप बात करना चाहते हो, उसके कनेक्शन में कोई दूसरी टेलीफोन वायर चल रही है, दूसरा टेलीफोन कांटेक्ट चल रहा है, इसलिए आपका फोन एंगेज लग रहा है, एंगेज लग रहा है, डायल टोन एंगेज। कृपया थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिए। जब आपको वहां से हेलो मिल जाता है, समझ लीजिए कि आपका फोन लग गया, आपका डायलिंग बराबर हो गया, आपका डायलिंग बराबर हो गया। ये मेन चीज है। इसीलिए भगवान को चिट्ठी भेजते रहो, डायल करते रहो। हाँ, राम बैठे झरोके और सबका मुजरा लेत, जैसी जिनकी चाकरी वैसा ही फल देत। आप डायल कैसे करते हो? एसटीडी से करते हो, कि 95 से करते हो, कि लोकल कॉल करते हो? लोकल कॉल करने वाले तो बहुत लोग हैं, 1 रुपया डालते हैं, आजकल तो नकली रुपया डालने लग गए, मैंने बहुत जगह देखा। असली रुपया नहीं डालते हैं, एक पत्रा होता है, उस गोल पत्रे को काटकर उस डिब्बे में डालते हैं, उस पीसी के अंदर डालते, पीसीओ के अंदर, और वो डिब्बा डाल के वहां पर फोन कर लेते हैं। बताओ, जो बात करने के लिए भी नकली वहां पर कॉइन डालता है, उसकी बात क्या काम की? जो भगवान का ध्यान, भगवान का जाप भी अगर नकली तरह से करता है, उसकी भक्ति किस काम की? ये लोकल कॉल के अंदर होता है, दूर के कॉल नहीं। वो गांव में कर सकते हैं, उनके गांव में नकली कॉल चला सकते हैं। ये राम नाम, नकली राम नाम जपने वाले भीख मांग सकते हैं, बाबा दे देना रे बाबा सैलानी के नाम से, अल्लाह रहम करे दरवेश, दुआ करे दरवेश तो रहम करे अल्लाह। बेटा तू डायल टोन वाला है, ये नकली डायल टोन वाला है, नकली कॉइन डाल के तू वहां पर बात कर रहा है, तेरा वहां तक कॉल नहीं लगेगा, 95 का कॉल नहीं लगेगा। 95 का जो कॉल है वो थोड़ा सा बियॉन्ड है, अपने स्टेट के अंदर लगता है, अपने स्टेट में। पहले 200 किलोमीटर चलता था, अब पूरा महाराष्ट्र चलता है, अर्थात अपने स्टेट के अंदर है। 95 का कॉल, 95 का कॉल बड़ा अच्छा है, संकेत भी बहुत अच्छे हैं। संकेत का मतलब 9 दरवाजे और 5 तत्व, 5 प्राण, इनको मिलाकर जो कॉल किया जाता है वो बॉडी के अंदर काम करता है, इस पूरे महाराष्ट्र के अंदर। 9 दरवाजे और 5 प्राण मिलाकर 95 का जो कॉल लगाया जाता है, वो जो कॉल है वो पूरे महाराष्ट्र में इस बॉडी में काम करेगा। परंतु इसके आगे अब्रॉड लगाना है तो एसटीडी लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, आगे कुछ नहीं होना पड़ेगा। रामदास स्वामी बहुत अच्छा कहते हैं, आहे तेची नाही झाले, नाही तेची नाही पणे निमाले। शून्य होना पड़ेगा, और शून्य होकर फिर कितनी भी दूर कॉल लगाओ, ब्रह्मा चाहे ब्रह्मलोक में बैठा हो, शिव चाहे शिवलोक में बैठा हो, राम चाहे अयोध्या में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, हम उससे बात कर सकते हैं। और यही जो एसटीडी कॉल है लग सकता है, परंतु एंगेज लाइन को अलग करना चाहिए, एंगेज दूर करना चाहिए, उसमें कोई एंगेज नहीं आना चाहिए। अर्थात काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर, अहंकार, इनको दूर रखो। तो डायल टोन सांस में ली हुई नाम